Hello bachcho, let's read this question. So this question says, same current I is equal to 2 ampere is flowing in the wire frame as shown in the figure. The frame is a combination of two equilateral triangle ACD and CDE of side 1 meter. It is placed in a uniform magnetic field of B4 Tesla acting perpendicular to the plane of the frame. The magnitude of the magnetic force acting on the frame. ठीक है, आपको क्या बताना है? मैग्नीट्यूड बताना है किसका? मैग्नेटिक फोर्स का, विच इज एक्टिंग ऑन द फ्रेम। तो इस क्वेश्चन का बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए? मैग्नेटिक फोर्स लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? मैग्नेटिक फोर्स। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स किसके इक्वल होता है? एफ वेक्टर होता है आपका आई टाइम्स एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के इक्वल। दिस इज अ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अगर कोई आपका पास करंट कैरिंग एलिमेंट है जिस पर आपकी करंट आई फ्लो कर रही है, लेंथ एल है और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? बी है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो उस पर जो आपका मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो इतना लगता है। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। एक आपके पास है, एक आपका ट्रायंगुलर फ्रेम ऐसा है। ठीक है, ये आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेसिकली, ये इस तरीके से। ठीक है, और एक इसके नीचे भी यहाँ पर ऐसे है। ऑलराइट, ये दो आपके क्या हैं? ट्रायंगल्स हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑलराइट, अब इनमें देखिए करंट फ्लो कर रही है। कितनी करंट फ्लो कर रही है? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर की करंट ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, ये आपकी इस तरीके से। यहाँ पर भी देखिए आपकी ये जो टोटल कॉम्बिनेशन है ना, गैप नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसमें टोटल करंट बनेगी ये 2 एम्पियर के इक्वल ही दे रखी है। कितनी देर की? 2 एम्पियर के इक्वल ही, इस तरीके से आपका। ठीक है, यहाँ पर भी आपकी 2 एम्पियर की करंट होगी। ठीक है, दिस करंट इज अगेन 2 एम्पियर। ठीक है, इस तरीके से आपके यहाँ पर सिचुएशन है। ठीक है, ये आपकी इस तरीके से सिचुएशन है। सेम करंट बोल रखा है इसमें। ठीक है, सेम करंट इज फ्लोइंग इन अ वायर फ्रेम एज सोन इन द फिगर। करंट सेम है तीनों में। ठीक है, द फ्रेम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी साइड्स कितनी इक्वल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बता सकते हैं कि ये एंगल 60 होगा। सारे एंगल्स क्या होंगे आपके? 60 के इक्वल होंगे। ठीक है, दिस एंगल इज 60, दिस एंगल इज अगेन 60 डिग्री। ठीक है, इतना तो आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है? गिवन किया हुआ। ठीक है, and a uniform magnetic field of 4 टेस्ला is acting perpendicular to the plane of the field। क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, यानी कि अंदर की तरफ आपका एक मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। ठीक है, इनटू द स्क्रीन है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड गिवन कर रखा है कितना? 4 टेस्ला के इक्वल। ठीक है, तो बी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? 4 टेस्ला क्रॉस, यानी कि अंदर की तरफ है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्रेम। फ्रेम पर नेट मैग्नेटिक फोर्स कितना लेगा? तो देखिए बच्चों, फोर्स किसके इक्वल होता है? आई आई टाइम्स एल क्रॉस बी। ठीक है, लेंथ की जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन आपकी करंट की होती है। तो करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड आपका अंदर की तरफ है। तो एल क्रॉस भी करूंगा तो देखिए मैग्नेटिक फोर्स इस ऐसे लगेगा इसमें। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। समझ में है ना? एल जिस डायरेक्शन में आपकी करंट है उस डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को रखो और अंदर की तरफ कर ले करो। तुम देखिए इस डायरेक्शन में आ रहा होगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स। अब यहाँ पर देखिए करंट इस डायरेक्शन में है, राइट हैंड की फिंगर्स को ऐसे रखना है। ठीक है, हम देखिए आपको किस डायरेक्शन में आ रहा है? ये आ रहा होगा। ठीक है, राइट हैंड का। ठीक है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो इस पर फोर्स ऐसे लगेगा। सेम तरीके से बता सकता हूँ, इस पर फोर्स देखिए कैसे लगेगा। इस पर फोर्स आपका ऐसे लगेगा ना, एल क्रॉस, सॉरी ऐसे नहीं लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। एल क्रॉस बी करना है। ठीक है, क्या करना है आपको? एल क्रॉस बी। ठीक है, इस तरफ आपका देखिए राइट हैंड को रखना है इस तरफ। ठीक है, और ये आपका थंब ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, अंदर की तरफ फिंगर्स कर ले करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स देखिए, मैग्नेटिक फोर्स इसमें ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, कैसे लगेगा वो आप समझ में आ गया होगा। मैग्नेटिक फोर्स आपका ऐसे लगेगा। दिस विल बी द मैग्नेटिक फोर्स। अब इसमें देखिए करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, एल क्रॉस भी करेंगे तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लग जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, और ये वाली में आपको मैग्नेटिक फोर्स ऐसा ऊपर की तरफ ही लगेगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए, अब हमें इन सारे मैग्नेटिक फोर्सेस को क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्सेस के देखिए कुछ तो यहाँ पर कंपोनेंट आ रहे हैं। मैं पहले कंपोनेंट को कैंसिल कर लेता हूँ। ठीक है, ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो बता सकता हूँ वर्टिकल के साथ ये जो एंगल होगा, दिस एंगल शुड आल्सो बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये भी कितना होगा? 60 डिग्री इक्वल होगा। ठीक है, तो इस फोर्स को चलिए मैंने एफ बोल दिया। ठीक है, ये फोर्स देखिए, ये फोर्स कितना होगा? ठीक है, फोर्स आपका देखिए, पहले मैं इस फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स कितना होगा? करंट आई एल क्रॉस बी है, एल और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो साइन 91 के इक्वल हो जाएगा। तो बेसिकली आपका आई एल बी के इक्वल। आई क्या है? करंट 2 एम्पियर की, इंटू एल क्या है? लेंथ। लेंथ सबकी 1 मीटर के इक्वल है, क्वेश्चन बोला गया। इंटू बी, बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, जो कि 4 टेस्ला के इक्वल है। तो ये फोर्स आपका 8 के इक्वल आ गया। कितना आ गया आपका? फोर्स है तो 8 न्यूटन के इक्वल। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया। अब इस फोर्स के देखिए एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, ये कितना होगा आपका? एफ का कॉस 60, या फिर एफ बाई टू लिख लीजिए। कॉस 60 कितना होता है? 1/2। एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, ये कितना आएगा आपका? √3/2 एफ साइन 60, यानी कि √3/2 एफ। ठीक है, सेम तरीके से ये कंपोनेंट की, ये देखिए, ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा, ये एंगल भी कितना होगा? 60 डिग्री के इक्वल। तो एक कंपोनेंट आपका ऊपर को आएगा, जिसमें मैं क्या लिख सकता हूँ? आपका एफ/2। और एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, कितना होगा आपका? √3/2 एफ के इक्वल। ठीक है, अब बच्चों देखिए, ये जो √3/2 एफ है और ये जो √3/2 एफ है, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये एक दूसरे को क्या कर लेगा? कैंसिल कर देगा। तो जो ऊपर वाली साइड है आपकी, ठीक है, जिसको क्वेश्चन में देखिए सी इसका नाम है, नोमेनक्लेट कर देता हूँ, CAD, और ये ए। ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ कि ऊपर वाली जो CAD साइड है, उस पर ये √3/2 एफ और ये √3/2 एफ। ठीक है, ये तो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। क्या क्या बचा?
एक F/2 ये है, एक F/2 ये है, एंड बोथ आर एक्टिंग इन द अपर डायरेक्शन। तो ऊपर वाली साइड में आपका नेट फोर्स कितना आ गया, एफ ऊपर की तरफ आ गया, ठीक है। अब सी डी वाली साइड पे भी देखिए नेट फोर्स कितना आ रहा है, एफ के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और इसका मैग्नीट्यूड भी 80 न्यूटन के इक्वल होगा, क्योंकि आई भी सेम है, एल भी सेम है, बी भी सेम है, और ये भी ऊपर की तरफ होगा। तो बीच वाली साइड में भी आपका एफ आ गया, जो कि ऊपर की तरफ है। अब इसकी बारी है, देखिए ये एफ है, ठीक है। ये आपका वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा, 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो ये आपका एफ कॉस 60 इस डायरेक्शन में आएगा, और एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, √3/2 है। सेम तरीके से बता सकता हूँ, इसके भी दो कंपोनेंट आएंगे, ये एंगल 60 होगा, ठीक है। ये ज्योमेट्री है बेसिकली, ठीक है। ज्योमेट्री में ये यूज कर रहा हूँ। देखिए अगर एंक्लाइन कितना एंगल बना रहा है, 60, तो ये जो लाइन है, इसका नॉर्मल जो होगा वो वर्टिकल के साथ भी 60 बनाएगा, यानी कि ये एंगल और ये एंगल ऑलवेज टू रहते हैं। ये मैथमेटिक्स है, ठीक है, बेसिक से आपकी ज्योमेट्री है, इतने आपको आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस फोर्स के भी दो कंपोनेंट होंगे। ये कंपोनेंट अगेन √3/2 एफ, ये कंपोनेंट अगेन √3/2, अब इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल। इस फोर्स का एफ का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ F/2, इसके फोर्स का एफ का एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ F/2, तो ये भी ऊपर की तरफ आ गया, तो ये नेट एफ की तरफ आ गया। अब ये तीनों फोर्स देखिए ऊपर की तरफ लग रहे हैं, और अब इन तीनों को क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। एक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 8 न्यूटन। तीनों का मैग्नीट्यूड, तीनों फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो तीनों ऐड हो जाएंगे। तो मैं लिख सकता हूँ जो आपका एफ नेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, आपका 3F टाइम्स डायरेक्शन ऊपर की तरफ। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 824 न्यूटन लग जाएगा फिर आपका ऊपर की तरफ, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर। तो हमसे मैग्नीट्यूड पूछा, तो मैग्नीट्यूड आपको 24 न्यूटन, तो ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व। सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।